एक पल में बिल्कुल भीतर से संकल्प उठता है सही जिंदगी जीऊंगा, सही काम करूंगा, 1 घंटे बाद सब भूल जाते हो। अब 2 लोग आ जाइए इनके बाजू पकड़ने के लिए, 2 लोग इनकी टांगे खींच लीजिए, तुम भी उठ जाओ, तुम गर्दन पकड़ लो, तुम गर्दन धर लो इनकी, आ जाओ मंच पे चढ़ जाओ, पीछे से गर्दन पकड़ लो इनकी। ये अहंकार है। अहंकार जब भी परेशान होता है वो अपने आप में कुछ जोड़ता है, तो लो जोड़ लिया। ये किधर को भी नहीं जा सकता, ये जहां को भी जाना चाहता है उसी से विपरीत कोई ताकत होती है जो इसको रोक लेती है। इतनी जल्दी मुक्ति थोड़ी मिलती है। गर्लफ्रेंड है, दूसरी दूं, इनकार करोगे क्या? दिल से बोलना। देख, श्रम की समस्या मनुष्य के लिए बड़ी भारी चुनौती रही है। मेहनत करके खाना जुटाना पड़ता था, मेहनत करके किसी तरह अपने लिए कोई आश्रय बनाना पड़ता था या ढूंढना पड़ता था। और श्रम से ही अपने आप को वन्य जीवों से और दूसरे दुश्मनों से बचाना पड़ता था। और नहीं पसंद आता जीव को श्रम करना। विश्रांति, आराम जैसे हमारा स्वभाव हो वो हमको खींचता है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे और मेहनत चाहिए और मेहनत चाहिए। जो आपको मेहनत करते दिखेंगे भी उनमें भी कई बार कामना यही होती है कि मेहनत कर लें ताकि आराम बढ़िया मिले। चलो आज दिन में या शाम को मेहनत कर लेते हैं, रात को नींद अच्छी आएगी। या जवानी के दिनों में मेहनत कर लेते हैं, बुढ़ापा आराम से कटेगा। ठीक, तो मेहनत के पीछे भी उद्देश्य आराम का ही रहा है। आराम हमें खींचता है, विश्राम हमारा इष्ट है। पर श्रम करना पड़ता है, तो श्रम का क्या करें? आराम हमारी नैसर्गिक स्वाभाविक स्थिति है, पर जीवन हमसे बार बार श्रम मांगता है, तो क्या करें? जो शारीरिक श्रम होता है उसका इलाज तो हमको वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी ने दे दिया। एक समय था जब हम जितना भी काम करते थे उसकी ऊर्जा हमारी अपनी मांसपेशियों से आती थी। मनुष्य यदि कुछ भी करता दिखाई दे रहा है तो उस काम के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो मनुष्य की अपनी ही मांसपेशियों से आ रही होती थी। बड़ा श्रम लगता था, काम बहुत बड़े बड़े होते हैं और आदमी की मांसपेशियां तो सीमित हैं। तो फिर मनुष्य ने कुछ उपाय लगाया। मनुष्य ने कहा ऐसा करते हैं, चलो हम सब एक साझे तौर पर, सामुदायिक तौर पर, सहकर्मिता के साथ, सहभागिता, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। तो सब लोग मिलकर करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। उससे कुछ राहत मिली। फिर कहा कि अगर जोर लगाना ही है तो इंसान की मांसपेशियां क्यों जोर लगाएं, चलो पशुओं को पकड़ लाते हैं, उनसे काम कराते हैं। तो फिर पशुओं को पकड़ लाया गया। कहा गया कि उनकी मांसपेशियों में जो ऊर्जा है उससे काम लेंगे। और फिर उसके बाद आ गई मशीनें। जो आरंभिक मशीनें थीं उनमें ईंधन तो मांसपेशियों से ही आता था। आरंभिक मशीनें ऐसी नहीं थीं कि
उनमें कोयले को जलाने से ऊर्जा आती हो, या बिजली से आती हो, या तेल जलाने से आती हो ना। आरंभिक मशीनें थीं, वो एफर्ट मल्टीप्लायर थीं बस। लेकिन काम आप ही करते थे। जैसे फावड़ा है, वो एक मशीन है तकनीकी भाषा में, लेकिन वो काम आसान बना देती है आपका। ऊर्जा उसमें आपकी मांसपेशी की ही लग रही है, ऊर्जा उसमें आपकी मांसपेशी की लग रही है। कैंची एक मशीन है, वो आपका काम आसान बना रही है, पर ऊर्जा उसमें आपकी ही लग रही है। ठीक है। वो आपको वक्तव्य याद होगा कि मुझको एक बहुत लंबा लीवर दे दो, और एक स्थायी फलक्रम दे दो, तो मैं चांद को और तारों को हिला दूंगा। किसकी ऊर्जा से? अपने ही हाथों की ऊर्जा से। अपने हाथों की ऊर्जा से मैं चांद तारों को हिला दूंगा, क्योंकि वो एक मशीन होता है ना, और साधारण मशीन है। तो मनुष्य ने ये सब विकास किए, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य वहां पर आ गया जहां मशीनें भी हैं और ऊर्जा भी अपनी मांसपेशियों की नहीं है। ऊर्जा कहां से आ रही है? ऊर्जा आ रही है बिजली घर से, ऊर्जा कोयले को जला के आ रही थी पहले, पानी को उबाल कर आ रही थी पहले, अब आ रही है नाभिक को तोड़ करके, एटम के। तो जगह जगह से हम ऊर्जा ला रहे हैं। सौर ऊर्जा है, और तमाम तरीके से जो भी हम पाते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, हम उन सब जगहों से अब ऊर्जा हम ले लेते हैं। आप ये सब जानते ही हो, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सब बच्चे पढ़ते हैं छठी में अब। तो जो हम बाहरी श्रम करते थे उसकी समस्या का तो लगभग समाधान हो गया। जो इंसान को जबरदस्त श्रम करना पड़ता था अपने बाजुओं से और अपनी टांगों से, उसका तो लगभग समाधान हो गया है। आप देखिए, आप दिन भर में कितनी ऊर्जा का व्यय करते हो, आप देखो, और फिर ये सोचो कि आपको ये ऊर्जा अगर अपनी मांसपेशियों से उत्पन्न करनी पड़ती तो आपका क्या हाल होता। हम यहां बैठे हुए हैं, प्रतिक्षण हम लोग ऊर्जा का ही व्यय कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये एयर कंडीशनर चल रहा है, ये बिजलियां यहाँ पर हैं, और ये सब जो यहाँ पर तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं। इतने ही नहीं, आप जिन चीज़ों पर बैठे हो ये सब ऊर्जा का उपयोग करके ही बनाई गई हैं। ठीक है ना। आप यहाँ आए भी हो तो बहुत सारी ऊर्जा जला करके आए हो। अगर अपनी टांगों पे चल के आना पड़ता तो आप में से शायद 90% लोग यहाँ बैठे ही नहीं होते। भले ही आप लोग इसी शहर से आए हों, फिर भी अपनी टांगों पे चल के यहाँ नहीं आ पाते। ये तो आपने तेल की ऊर्जा को जला लिया और आप यहाँ पर आ गए, आपने बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, आप यहाँ बैठ गए। ठीक है। तो जो शारीरिक श्रम करना पड़ता था हमें, उस समस्या का तो उपचार लगभग हो गया है। आज कोई व्यक्ति आपको ये कहता आमतौर पर नहीं मिलेगा कि जिंदगी इसलिए खराब है क्योंकि हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है अभी भी, लेकिन उनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। मैं जानता हूं श्रमिक वर्ग ऐसा है, मजदूर भाई ऐसे हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं। आप जाएंगे, वो आपको जगहों पर, चौराहों पर मिल जाते हैं सुबह सुबह, आप उनसे कहते हैं आ जाओ। दिन भर काम करते हैं और अपनी दिहाड़ी के पैसे लेके चले जाते हैं। तो वो तो काम अपने बदन से और अपनी मांसपेशियों से ही कर रहे हैं। तो वो संख्या लेकिन अब जो है कम होती जा रही है। किसान यही करते हैं। लेकिन आप देखें अगर, तो अमेरिका जैसे देशों में किसानों का अनुपात जनसंख्या का 1% होकर रह गया है। पूरे जो विकसित विश्व में आप यही आंकड़ा पाएंगे। लगभग कोई विकसित देश ऐसा नहीं है जिसमें कि खेती करने वालों की संख्या 1%, 2, 4% से ज्यादा हो। और अब वो खेती कर भी रहे हैं तो कौन सा वो स्वयं हल चला रहे हैं? ना वो हल चला रहे हैं, ना बैल हल चला रहे हैं। कौन चला रहा है? मशीन चला रही है।
और जहां पर खेती अति उन्नत हो गई है वहां पर तो जो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर होते हैं वो भी एयर कंडीशनड होते हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है कि जब वो भी ड्राइवरलेस हो जाएंगे, तो किसान अपने दूर केबिन में बैठ करके खेती कर रहा होगा मशीनों के द्वारा। तो शारीरिक श्रम की समस्या का समाधान या तो हो चुका है या होता जा रहा है। अब जिन कामों के लिए मजदूर लगा करते थे वो काम मशीनें कर रही हैं। ब्रिक लेइंग मशीन्स आपने देखी होंगी। मशीनें आती हैं और दीवार खड़ी कर देती हैं। जो काम आमतौर पे चिनाई वगैरह का काम कौन करता था, सब मजदूर लोग करते थे, वो काम मशीनें कर देती हैं। रोड लेइंग मशीन्स भी आपने अब देखी ली हैं। जो काम करने के लिए आपने ही देखा होगा कि ज्यादा नहीं 15-20 साल पहले बहुत सारे मजदूर खड़े होते थे सड़कों पर। वो काम अब जब हो रहा होता है तो वहाँ मजदूर कुछ कम ही दिखाई देते हैं, 4-5 लोग होते हैं, मशीनें ज़्यादा होती हैं और बड़ी बड़ी होती हैं और आधुनिक होती हैं। तो शारीरिक श्रम की समस्या का समाधान हुआ जा रहा है। और शारीरिक श्रम की समस्या का चूंकि समाधान हुआ जा रहा है, इसीलिए आप पा रहे हैं कि व्यायामशालाओं में और खेल की जगहों में और खेलों के घंटों में और खेलों की जरूरत में भारी वृद्धि हुई जा रही है। पुराने आदमी को शायद व्यायामशाला माने जिम वगैरह की इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर आदमी को अनिवार्यतः काम करना ही पड़ता था। लेकिन आज के आदमी के लिए जिम एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि शरीर का सारा श्रम तो अब चला गया है मशीन के हाथ में। तो शरीर को अब श्रम देना है तो क्या चाहिए? आपको खेलना पड़ेगा, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, फिर आपको जिम चाहिए। आप ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं, एशियन गेम्स देखते हैं, उसमें आप पाते हैं कि मुल्क जितना विकसित होता है उसके मेडल उतने ज़्यादा होते हैं, है ना? आपने कभी किसी गरीब मुल्क को पदक तालिका में ऊपर नहीं देखा होगा। वजह समझिए, मुल्क जितना विकसित होगा उन्हें उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी तो होती है ना, खेलने की, कूदने की, शरीर को व्यायाम देने की। जो मुल्क जितना गरीब है उनको ना ज़रूरत है ना उनके पास संसाधन है। अमीर लोगों के पास ही संसाधन है कि वो खेलें कूदें, क्योंकि बहुत सारे, ज़्यादातर अब खेल ऐसे होते हैं जो एक एक निवेश मांगते हैं, एक आधारभूत ढांचा मांगते हैं। आप टेनिस कैसे खेल लोगे बिना एक महंगा कोर्ट बनाए? और एक स्विमिंग पूल बनाना कोई सस्ता सौदा नहीं होता। एक दो ही खेल हैं जिनमें कोई बहुत निवेश नहीं करना पड़ता, और उन खेलों में आप पाते हो कि गरीब देश भी थोड़ा आगे निकल आते हैं, जैसे फुटबॉल। फुटबॉल ऐसा देश है जिसमें आप अफ्रीकी देशों को भी आगे पा लेते हो कई बार, और दक्षिण अमेरिकी देश जो बहुत अमीर नहीं है वो भी फुटबॉल में कई बार आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा रुपया पैसा नहीं लगता है। इसी तरह एथलेटिक्स में भी आप पाओगे कि ये अफ्रीकन देश जो हैं या और अन्य देश जो बहुत विकसित नहीं हैं उनके भी पदक आ जाते हैं। अन्यथा जो आप पाते हो कि विकसित देश ही पदक तालिका में ऊपर रहते हैं, और जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे पदक बढ़ते जाते हैं। उसका कारण यही है, जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे पहली बात तो व्यायाम और खेल के संसाधन तैयार होते जाते हैं। दूसरी बात, व्यायाम और खेल की ज़रूरत बढ़ती जाती है, क्योंकि पैसा आ गया है तो अब शरीर को जो सामान्य श्रम भी आप करते थे वो करने की ज़रूरत नहीं है। आज आप जाइए तो कोई इमारत होगी, उसमें बस 3 या 4 मंजिलें भी होंगी तो उसमें एक लिफ्ट लगी होती है। ऐसा पहले नहीं होता था। तो जो आप सामान्य श्रम भी करते थे 3 या 4 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने में, वो भी आज आप नहीं करते हो। जबकि 3 या 4 मंजिल तो कुछ भी नहीं होता, उतना तो आपको सीढ़ियां चढ़ना चाहिए, पर उतने में भी लिफ्ट लगा देते हैं अब लोग। समझ में आ रही बात? आप बड़े होटलों वगैरह में जाइए, वहां एक जगह से दूसरे जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक बग्गी खड़ी होती है। जो होटल है उसके परिसर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां पर उन्होंने एक बग्गी खड़ी कर रखी है। क्यों, आप चल के नहीं जा सकते क्या? पर ठीक वैसे जैसे वहां एक बग्गी खड़ी होती है, उसी तरह वहां पर
फिर एक जिम भी जरूर होगा। वो बग्गी और जिम साथ साथ चलते हैं। चूंकि आप चलने में ऊर्जा नहीं लगा रहे, इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अब आप ऊर्जा जिम में लगाइए। समझ में आ रही है बात? तो जो शारीरिक श्रम की समस्या थी, वो तो शारीरिक श्रम की समस्या कार्ल मार्क्स जैसे लोगों के सामने बहुत बड़ी थी, और जब तक वो समस्या बड़ी रही तब तक साम्यवाद भी चढ़ा रहा कि मजदूर को काम करना पड़ता है, मजदूर को काम करना पड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत होती गई कि मजदूर के ऊपर भी जो अमानवीय श्रम का बोझ था वो कम होता गया, वैसे वैसे हमने पाया कि साम्यवाद भी लगभग अप्रासंगिक होता चला गया। लेकिन क्या श्रम की समस्या से हमें मुक्ति मिल गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो समस्या अभी भी बहुत बड़ी है। अब जो समस्या है वो भीतरी श्रम की है, भीतरी श्रम की। अब चूंकि आप पे कोई मजबूरी नहीं है कि अपनी जीविका के लिए, अपने निर्वाह के लिए, अपने जिंदा भर रहने के लिए आप शारीरिक श्रम करें, तो इसीलिए अब आपके पास विकल्प खुले हुए हैं कि आपको करना क्या है। पहले तो क्या करना है वो तय करने की जरूरत ही नहीं होती थी। क्या करना है? खाना है भाई, खाने के लिए मेहनत करनी है। जिसको खाने के लिए मेहनत करनी है वो लगभग निर्विकल्प हो जाता है, क्योंकि जहां विकल्प ही नहीं वहां पे फिर सोच विचार क्या, वहां समस्या क्या? किसान थोड़ी परेशान होगा कि जिए कैसे, वो कैसे जिए क्या भाई? बारिश आने वाली है, मौसम देख, उस हिसाब से काम कर, वहां उसको कोई समस्या नहीं है। पर अब वो समस्या आ गई है, क्योंकि खाली समय भी है आपके पास, शरीर के ऊपर भी कोई बाध्यता नहीं है श्रम करने की। अब आपके पास वो है जिसको इकोनॉमिक्स में लेजर बोलते हैं, उसका करें क्या, क्या करें? वो आपके पास आज है, राजा जनक जैसों के पास बहुत पहले से था, तब भी था उनके पास। तो जो बात अष्टावक्र मुनि ने उस समय राजा जनक को बोली है, वो बात हम सबके लिए आज प्रासंगिक हो रही है कि भीतरी तौर पर करें क्या। अब बहुत जरूरी हो गया सही काम चुनना। पहले चुनने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि चुनने का अवसर ही नहीं था। जिसके मजबूरी में सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता हो, वो बेचारा क्या चुनेगा? पर आज आपको चुनना है। आप ये काम भी कर सकते हो, आप ये काम भी कर सकते हो, आप ये काम भी कर सकते हो। आप कहीं पे हो, आपको जगह पसंद नहीं आ रही, आप वहां इस्तीफा डाल देते हो, आप रिजाइन कर देते हो। खेत से क्या किसान कभी रिजाइन कर सकता है? तो वो तो निर्विकल्प हुआ पड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो मेहनत करनी है तो मेहनत करेगा। अधिक से अधिक वो ये कर सकता है कि अपना खेत छोड़ देगा तो किसी और खेत में आके मजदूरी करेगा, नहीं तो शहर चला जाएगा, वहां वो किसी फैक्ट्री में मजदूर बन जाएगा। यही कर सकता है वो, और क्या करेगा? पर आपके सामने तो न जाने कितने रास्ते खुले हैं। आपके सामने बहुत रास्ते खुले हैं। आपको एक जगह ठीक नहीं लग रही, आप कहीं और जा सकते हो। आप जिस क्षेत्र में काम कर सकते हो, ये तो छोड़ो कि आप अपनी संस्था बदल सकते हो, आप वो पूरा क्षेत्र भी बदल सकते हो सकता है कि आप बहुत पहले कपड़े बेचने के क्षेत्र में काम करते थे, आपको समझ में आया एक क्षेत्र आपके लिए नहीं है, आप कपड़े बेचने के क्षेत्र को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में आ सकते हो। इन दोनों क्षेत्रों में कोई संबंध नहीं आपस में, पर आप ऐसा कर सकते हो। तो अब जो समस्या है वो भीतरी है। पहले जो समस्या थी वो बाहरी श्रम की थी, अब जो समस्या है वो भीतरी है। अब समस्या ये है कि इतने सारे जो मुझे विकल्प उपलब्ध हैं काम करने के, उसमें सही विकल्प चुनूं कैसे? और एक बार सही विकल्प चुन लिया तो उसमें अपने आप को झोंकूं कैसे? और इन दोनों ही तलों पर हम अटक जाते हैं। न तो हमसे सही काम चुना जाता, और सही काम अगर हम चुन भी लें तो हम उस सही काम को समर्पित नहीं हो पाते हैं। आज का श्लोक अपने आप को उस सही काम को समर्पित करने के विषय में है। आज आपके सामने एक एकदम नया शब्द खुलेगा जिसकी चर्चा अभी तक अष्टावक्र संहिता में नहीं हुई है, और भगवद गीता में भी हमने उस पर अभी बहुत बात नहीं करी है। वो शब्द है निष्प्रयत्नता, एफर्टलेसनेस। एफर्टलेसनेस जो शारीरिक श्रम है, जो फिजिकल एफर्ट है, उस समस्या से तो हम कह रहे हैं कि हम लगभग मुक्त हो चुके हैं, और अगर पूरी तरह मुक्त नहीं हुए तो आने वाले 50 सालों में पूरी तरह ही मुक्त हो जाएंगे।
अब जो समस्या है वो भीतरी श्रम की है। जो कुछ भी करने निकलते हैं भीतर से उसमें कुछ विरोध आ जाता है। लगता भी है कि जो काम है वो सही है, आवश्यक है, फिर भी उसको करो तो भीतर कोई बैठा है जो अड़चन लगाता है, बाधा करता है, कुतर्क करता है, आलस करता है। आज के मनुष्य के सामने यह समस्या ज्यादा बड़ी है। समझ में आ रही है आपको बात? भीतरी तौर पर बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बाजुओं से मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मेहनत भीतरी तौर पर करनी पड़ रही है और उस मेहनत से कोई अंजाम नहीं निकल रहा। आप शरीर से मेहनत करते हो तो कुछ तो आपको दिखाई देता है कि स्थूल रूप से कुछ तो आगे पीछे हुआ, कुछ बना, कुछ टूटा, कुछ तो हुआ। और जो भीतरी मेहनत होती है वो बस आपको भीतर ही घुन की तरह चाट जाती है। उससे कोई फल, कोई परिणाम सामने नहीं आता, लेकिन भीतर ही भीतर आप लगातार संघर्षरत बने ही रहते हो। भीतर श्रमरत हो आप, युद्धरत हो आप, और उससे कुछ निकल कर आ रहा है। उस युद्ध में कोई भी पक्ष विजयी भी हो पा रहा है नहीं, कोई नहीं। बस अंदर ही अंदर एक घर्षण चलता रहता है। उस घर्षण का परिणाम कुछ नहीं होता थकान के अलावा। आप में से कितने लोगों ने अनुभव करा है कि आप बैठे बैठे थक जाते हो? कोई पूछे क्या किया, करा कुछ नहीं, बैठे बैठे बस थक गए। खुद अनुभव कराओ, ये लोगों को देखा हो अपने आसपास कि वो कुछ नहीं कर रहे, बस दिन भर बैठे हुए हैं और बैठे बैठे शायद बस सोच रहे हैं, और सोचते सोचते वो बिल्कुल निढाल हो गए, एकदम थक कर बेहाल हो गए। देखा है कि नहीं देखा है? यह है आंतरिक श्रम। तो मांसपेशियों वाले श्रम की समस्या तो हमने सुलझा ली, आंतरिक श्रम की जो समस्या है वो नहीं सुलझ रही। हम भीतरी तौर पर बड़ी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का हमें कोई अंजाम भी मिलता नहीं। अंजाम भी नहीं मिलता, कोई आकर के उस पर आपको किसी तरह का श्रेय भी नहीं देता। बाजुओं से दिहाड़ी भी करोगे तो कुछ तो पाओगे। भीतर बैठे बैठे एक यादृच्छिक संघर्ष में उलझे हुए हो। कहीं से एक विचार आ रहा है, दूसरे विचार से टकरा रहा है, एक कामना आ रही हो, किसी दूसरी वृत्ति से टकरा रही है। सच्चाई की थोड़ी झलक मिली भी तो उसके ऊपर 10 तरह की तामसिकता का कोहरा आ रहा है। एक पल में बिल्कुल भीतर से संकल्प उठता है, सही जिंदगी जीऊंगा, सही काम करूंगा। 1 घंटे बाद सब भूल जाते हो। अभी शाम को ही जाकर के कस्में खाई थी, शपथ उठाई थी, आज से नालायकी नहीं करूंगा, और रात होने से पहले ढाक के 3 पात। ये सब होता है ना। तो आज उसको संबोधित कर रहे हैं मुनि अष्टावक्र। भीतरी तौर पर श्रम की समस्या से कैसे हम निपटें। बाहरी श्रम की समस्या का समाधान मिला हमें विज्ञान से, तकनीकी विकास से। और जो भीतरी समस्या है श्रम की, जो भीतर भीतर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसका हमें समाधान मिलेगा आत्मज्ञान से। बाहरी बाजू वाले श्रम की समस्या का समाधान किससे मिला? विज्ञान से। और जो भीतर वाला श्रम है उसकी समस्या का समाधान किससे मिलेगा? आत्मज्ञान से। तो चलिए आज का जो श्लोक है पहले उसका पाठ। यदा नाहं तदा मोक्षो यदा हम बंधनम तदा मत्वेति हेलया किंचिन्मा गृहाण विमुंचमा। जो पहली बात उन्होंने कही है वो आपने बहुत सुन रखी है, और वो बात एक दोहराव जैसी है। इस प्रकरण में भी वो बात कई बार दोहराई गई है, और जो पूर्ववर्ती प्रकरण है उनमें भी आप ये बात सुनते आ ही रहे हो। पहली बात यहाँ क्या कही गई है? जहां अहम है वहीं बंधन है, और जहां अहम नहीं है वहीं मुक्ति है। अहम माने बंधन और निरहंकारिता माने मुक्ति। ठीक है। आगे जो बात बोल रहे हैं वो रोचक है और आज थोड़ी नई है। कह रहे जिसने ये बात समझ ली, मतवेति, जिसने इस बात को अपना मत बना लिया, माने जान लिया,
उसको फिर जरा भी संकल्प के बिना, हेलया किंचिन्मा, थोड़ी भी इच्छा लगाए बिना, विल पावर, संकल्प शक्ति, जरा भी जोर भीतर से लगाए बिना वो मुक्त हो जाता है, ग्रहण करने से भी त्यागने से भी। माने विषयों का जो पूरा माया जाल है उसका कट जाता है बिना जोर लगाए। उसको फिर ये नहीं करना पड़ता कि फलानी चीज बुला रही है और मैं संकल्प लगा करके उसके बुलावे का विरोध कर रहा हूं। ना उसको यह करना पड़ता है कि समझा दिया गया है कि सही काम क्या है, और वो सही काम करने के लिए मैं अपने आप को भीतर से बहुत उत्साहित कर रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं, अपने आप को बहुत समझा रहा हूं कि देख भाई ये सही काम है, तुझे करना है। ये गजब बात हो गई। हेलया किंचिन्मा, इतनी सी किंचित मात्र भी इच्छा लगाए बिना, बिना इच्छा का माने बिना संकल्प शक्ति का, जिसको आप क्या बोलते हो, विल पावर, उसका जरा भी उपयोग करे बिना मुक्त हो जाता है व्यक्ति। गजब बात। माने भीतरी तौर पर निष्प्रयत्नता आ जाती है। जब आप जान जाते हो कि अहम ही बंधन है और अहम से मुक्ति ही मोक्ष है, तो उसके बाद जो सही कर्म है वो एफर्टलेसली होता है। आज आधुनिक इंसान की जो समस्या है वो समस्या है संकल्प विकल्प की, क्योंकि जगत ने भोग के इतने साधन, इतने उत्पाद खड़े कर दिए हैं कि विकल्प ही विकल्प हैं, विकल्प ही विकल्प हैं, विकल्प ही। बाजारें आज जितनी अटी पटी पड़ी हैं इतनी पहले कभी होती थी क्या? तो विकल्प 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 विकल्प, ये आज हमारी समस्या ये है कि एक चीज की तरफ चलो दूसरी चीज पुकारती है। इसीलिए किधर को भी चलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तरफ को चलो तो दूसरी चीज खींचती है ना, क्योंकि चीजें बहुत सारी हो गई हैं, और जितनी चीजें हैं वो सब हमारे देखे आपस में प्रतिस्पर्धी हैं। एक तरफ बढ़ो तो बाकी सब चीजें आपको खींचने लग जाती हैं। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हो? छोटा सा प्रयोग ही कर लो ना। आओ तुम बीच में खड़े हो जाओ। अब यहीं यहीं खड़े हो जाओ। हाँ, कहीं भी खड़े हो जाओ, जहां पे सब लोग देख पाए। सब लोग माने जो सब ऑनलाइन लोग हैं वो भी देख लें। ऐसे खड़े करो। अब दो लोग आ जाइए, इनके बाजू पकड़ने के लिए। दो लोग इनकी टांगे खींच लीजिए। चलो जवान उठो, तुम टांग पकड़ लो इनकी। आप दोनों आ जाइए, इनके एक एक हाथ खींच लीजिए। अरे उठाना नहीं है, बस पकड़ना है। तुम भी उठ जाओ, तुम गर्दन पकड़ लो, तुम गर्दन धर लो इनकी। आ जाओ मंच पे चढ़ जाओ, पीछे से गर्दन पकड़ लो इनकी। ये अहंकार है, ये अहंकार है। चूंकि ये नहीं जानता, ये अहंकार है, चूंकि ये नहीं जानता कि किससे रिश्ता बनाना है, इसलिए इसने कितनों से रिश्ता बनाया? 5 से। इस 5 को हम यहां पे क्या मानेंगे? 500। ये 5 नहीं है, ये 500 है। 500 रिश्ते इसे क्यों बनाने पड़े हैं? क्योंकि एक से इसका कोई रिश्ता है नहीं। जब एक से रिश्ता नहीं होता तो 500 से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। 500 से आशय क्या होता है? विविध प्रकृति। प्रकृति के जितने विविध विषय हैं, प्रकृति माने जगत, ये जो पूरा संसार है। प्रकृति माने जंगल नहीं होता अध्यात्म में, प्रकृति माने ये जो पूरा संसार है। तो चूंकि हम नहीं जानते हमें चाहिए क्या, इसीलिए हम 100 चीजों की तरफ भागते हैं। हमें नहीं पता हमें एक चीज क्या चाहिए, तो हम 100 अंधी दिशाओं में भागते रहते हैं। कभी इस पर प्रयोग करते हैं, कभी उसको पकड़ते हैं। एक समय आया होगा कि इन्होंने इनको पकड़ा होगा, फिर उनको पकड़ा, फिर उनको पकड़ा, इनको पकड़ा, इनको पकड़ा, और किसी के साथ भी इनको भरोसा या संतुष्टि तो हो नहीं पा रही। कि हो पा रही है? एक के साथ हो गई होती तो 5 तो नहीं पकड़ने पड़ते। अब इन 5 से
इनकी पहचान आ रही है, ये थोड़ा थोड़ा अपनी पहचान 50 जगह से ले रहे हैं। हम सब लोग मल्टीपल आइडेंटिटीज के जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? मल्टीपल आइडेंटिटीज के। आप अमेरिका पहुंच जाते हो तो वहां आप पाते हो कि एक तमिल है और एक पंजाबी है, दोनों भारतीय हो गए। और यही भारत में जब तमिल और पंजाबी आमने सामने आते हैं तो फिर हो सकता है एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाए, भिड़ जाए आपस में, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी कोई एक पहचान नहीं होती, हमारी 100 पहचान होती है। हम बॉस के सामने एक व्यक्ति होते हैं, हम यारों के सामने दूसरे व्यक्ति होते हैं, हम पत्नी के सामने एक व्यक्ति होते हैं, और प्रेसी के सामने हम चौथे व्यक्ति हो जाते हैं। तो अहंकार क्या लेके चलता है? कई पहचाने, मल्टीपल आइडेंटिटीज। ये मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। आप जितनी चीजों को पकड़ते हो, हर पकड़ से आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, तादाद में से पहचान मिलती है। ठीक है। और चूंकि हम ये जानते ही नहीं कि सिर्फ एक वो कौन सही है जिसे पकड़ना है, इसीलिए वो ये गवारा नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता कि बाकियों को त्याग दे। तो उसको मजबूरीवश सब कुछ ही पकड़ के रखना पड़ेगा, सब कुछ ही वो पकड़ के रखता है। ये अहंकार की साधारण स्थिति होती है। हम सब ऐसे हैं। अहंकार माने हम, मैं, जीव, हम लोग सब। ठीक है। इतनी जल्दी मुक्ति थोड़ी मिलती है। चलो अब मैं बुला रहा हूं, आओ मेरी तरफ आओ। आप लोग अपना अपना काम करिएगा, आपको थोड़ी बुलाया है। आओ इधर आओ, आओ। अब इसे क्या करना पड़ रहा है? जल्दी बोलो। एफर्ट। ये इंटरनल एफर्ट है। ठीक है। तो मुझे लगा इधर आने में हो रहा है, तो मैं उठ के वहां जा बैठ जाता हूं। मान लो अब मैं अनुज हो गया। अनुज बुलाओ इसको। ये तो अनुज की ओर भी नहीं जा पा रहा, वहां भी जाने में क्या लग रहा है? अच्छा, तो हो सकता है भाई इधर उत्तर दक्षिण आने में इसको श्रम लग रहा हो। ठीक है, तो अब इधर पूर्व पश्चिम से बुला के देखते हैं। हाँ भाई तुम बुलाओ इनको, जाओ उधर चले जाओ। उधर भी नहीं जा पा रहा, उधर भी जाने में क्या लग रहा है? ये तो कहीं को भी नहीं जा रहा है। कुछ भी करता है तो भीतर से ये बिल्कुल हट जाता है, चिथड़ा हो जाता है। ये किधर को भी नहीं जा सकता। ये जहां को भी जाना चाहता है, उसी से विपरीत कोई ताकत होती है जो इसको रोक लेती है। सही दिशा तो छोड़ दो, ये गलत दिशा को भी पूरी तरह नहीं जा सकता। ये तो छोड़ दो कि ये सत्य की तरफ ही नहीं जा सकता, ये तो बंधनों की ओर भी पूरी तरह नहीं जा सकता। ये कहीं को भी नहीं जा सकता, ये सिर्फ फंसा हुआ है। और जब इसे लगता है कि फंस गया हूं, तो ये नहीं कर पाता कि सबको छोड़ दे, क्योंकि किसको छोड़ना ही तो जानता ही नहीं। छोड़ने के लिए विवेक चाहिए। जब इसको लगता है फंस गया हूं, तो ये क्या करेगा? आप आइए उठ के, इधर कंधा पकड़ लीजिए। जब ये फंस जाता है तो ये करता है, क्या किया अभी? एक बंधन इसने और अपने लिए निर्मित कर लिया। तो भीतरी घर्षण से कोई मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि और हम नए नए बंधन तैयार करते हैं। छोड़ तो ये सकता ही नहीं, बस जोड़ सकता है। अहंकार जब भी परेशान होता है वो अपने आप में कुछ जोड़ता है, तो लो जोड़ लिया। अब फिर, हाँ आओ भाई इधर आओ। अब फिर नहीं आ पा रहा, तो इसे लगा कि इस दिशा जाने के लिए किसी को जोड़ने की जरूरत है, तो वो कुछ ऐसा यहाँ पे तैयार करेगा, यहाँ से किसी को बुलाएगा कि पकड़। और थोड़ी देर में आप पाओगे कि अहम के इर्द गिर्द बस क्या है? एक भीड़ है। जानते हो अद्वैत वेदांत में उसको क्या बोलते हैं? अभी ऐसा हो जाएगा ना, जैसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा, छत्ता दिखाई देता है कभी? जब मधुमक्खियां होती हैं, छत्ता कहाँ जाता है? गायब। वैसे ही ये थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा कि ये दिखाई नहीं देगा, बस इसके चारों ओर लोग ही लोग होंगे, बंधन ही बंधन होंगे। और जब ये इतना फंस जाएगा तो ये क्या करेगा? बंधनों को और बढ़ाएगा। वो जो पूरा एक बड़ा मास तैयार हो जाता है, उसी को ब्रह्मांड बोलते हैं। वही ब्रह्मांड है। और अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखो तो उसको व्यक्तित्व बोलते हैं। एक के ऊपर एक परतें तैयार हो गई हैं, एक के ऊपर एक परतें तैयार हो गई हैं, और उन परतों से मुक्ति पाने के लिए हम उसके ऊपर एक परत और चढ़ाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये सब क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? ये अपनी स्थिति को समझ ही नहीं पा रहा है।
ये जो अहम है ये अपनी स्थिति को जान ही नहीं पा रहा है। इसका जो इंटरनल लेबर इसको इतना करना पड़ता है, भीतरी तौर पर इसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जिस मेहनत से इसे कोई लाभ भी नहीं हो रहा। उसका मूल कारण क्या है? ये अपने आप को जानता ही नहीं है, इसे पता ही नहीं है कि इसकी स्थिति क्या है। बैठिए। ये अपनी दुखद स्थिति को अनुभव तो करता है पर अपनी स्थिति को जानता नहीं है। हमें एक बहुत मूल भ्रम है कि अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं। अनुभव ज्ञान नहीं होता। अनुभव करना एक बात है और जान जाना दूसरी बात है। ये दुख को अनुभव तो करता है अहम, लेकिन ये जान नहीं पाता कि दुख किस कारण से आ रहा है, इसको ये नहीं पता है। ठीक है। तो कारण जानने के लिए जो पहली चीज करनी पड़ती है होती है निरीक्षण। निरीक्षण माने आत्मनिरीक्षण या आत्म अवलोकन। तो निरीक्षण से शुरुआत करेंगे। तो पहली चीज लिखिए निरीक्षण। हमें आज निष्प्रयत्नता तक जाना है, एफर्टलेसनेस तक जाना है। उसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं निरीक्षण से। जब ये अपने आप को देखता है तो अपने आप से पूछेगा, ये जो जितने लोगों का मैंने हाथ, टांग, बाजू, बांह, सर, गर्दन पकड़ रखा है या जिनको मैंने अपना बाजू वगैरह दे रखा है, ये लोग वास्तव में मेरे लिए कितने जरूरी हैं? मैं जो भी हूं, मेरे होने में इनका योगदान है ही कितना? और यदि इनका योगदान है भी तो वो योगदान क्या मेरे लिए शुभ है? ये आत्मनिरीक्षण से बात आती है। तो पहली चीज हुई निरीक्षण। और जब आप निरीक्षण करते हो तो उससे आप में अपने प्रति जो भ्रम होता है वो हटता है। भ्रम के हटने को कहते हैं निर्भ्रांति या निर्भ्रमता। तो पहली चीज निरीक्षण, दूसरी चीज निर्भ्रांति। तो हम देखता है मैंने फलानी चीज को पकड़ रखा है, उसको समझ में आता है कि व्यर्थ ही पकड़ रखा है, एकदम संयोग से पकड़ रखा है, पता भी नहीं था, पकड़ लिया, बेहोशी में पकड़ लिया। जैसे शरीर पर आकर के कोई गंदगी चिपक गई हो, हमें पता भी नहीं था, हम सो रहे थे, कोई चीज आकर के लग गई और हम उसको लेके घूम रहे हैं। क्या आवश्यकता है उसको शरीर पर रखने की? वो एक जुड़ाव है आपकी हस्ती के साथ, वो चीज है, वो आके जुड़ गई है, लेकिन यूं ही जुड़ गई, यूं ही बस यादृच्छिक रूप से, संयोगवश उससे कोई लाभ आपको मिल नहीं रहा है। तो ये फिर क्या बोलता है, इससे अपना नाम जोड़ने की, अपनी पहचान जोड़ने की कोई जरूरत है नहीं, ये हटा। ऐसे ही करके जितने भी उसने सब ये अपने रिश्ते बना रखे होते हैं वो एक एक का निरीक्षण करता है। जैसे जैसे निरीक्षण करता जाता है उसे पता चलता है कि इसकी भी मुझे कोई जरूरत है नहीं, एकदम कोई जरूरत नहीं है, इसको भी हटाओ, हटाने दो। ये न भी रहे तो मैं हूं, बल्कि ये न रहे तो मैं कहीं बेहतर हूं, मुझे कुछ नहीं करना इसको पकड़ करके। इसको कहते हैं निर्भ्रांत होना। ये भ्रांति है कि आप जो कुछ बने बैठे हो वो आपकी असलियत है। आप जिन भी चीजों को अपने लिए जरूरी मानते हो, जरूरी है नहीं। आप जिन चीजों में अपना सुख मानते हो, वहां आपको सुख है नहीं। और जिन चीजों से आप डरे बैठे हो कि बड़ा दुख आ जाना है, उनमें दुख है नहीं। हमारी पूरी हस्ती ही एक बड़ी भ्रांति होती है, इल्यूजन। वो तभी हटेगा जब निरीक्षण हो, आत्मावलोकन हो, अपने आप को देखो और पूछो अपने आप से, जो चीजें मैं अपने आप को इतना जरूरी बताता आया हूं उनसे मिलता क्या है, क्या मिल रहा है? अहंकार ऐसे करके अपनी जब पहचानों को हटाने लगता है तो धीरे धीरे वो पाता है कि वो पहचानों से मुक्त होता जा रहा है। जो अहंकार पहचानों से माने विषयों पर आश्रयता से मुक्त है, उसी को फिर हम कह देते हैं मुक्त अहंकार या निरहंकार।
अहंकार बंधता ही इस भ्रांति में है कि उसे बंधने की जरूरत है। जैसे ही उसे समझ में आता है कि जरूरत नहीं है बाबा, वैसे ही वो उस जरूरत से मुक्त हो गया, स्वयं से ही मुक्त हो गया। उसको कहते हैं निरहंकारिता। जो उसने अपनी एक आश्रित हस्ती बना रखी थी, वो आश्रित हस्ती गई। मुझे अपने होने के लिए इन सब सहारों की कोई जरूरत नहीं। और ये जो सहारे हैं, ये वास्तव में सहारे नहीं है, ये क्या है? बंधन है। यही आज बात कर रहे थे हम, सहारा ही बंधन है। मैंने तो ये सोच के सहारा बनाया था कि सहारा है, पर वो है तो बंधन ना। सहारे हटाते ही बंधन हट जाते हैं। सहारा हटाया नहीं कि बंधन हट गया, बंधन हटा तो हम कहते हैं निरहंकारिता। तो निरीक्षण, निरीक्षण से निर्भ्रमता, निर्भ्रमता से निरहंकारिता। अहंकार के होने का ही मतलब है अपूर्णता का होना। अहंकार अपने आप को हमेशा क्या मानता है? मैं। इसीलिए तो गया था दुनिया भर के बाजू पकड़ने। मैं अकेला हूं, अधूरा हूं, अपूर्ण हूं, तो मैं क्या करने जाता हूं फिर? कभी इसकी टांग पकड़ता हूं, कभी उसके हाथ जोड़ता हूं, कभी किसी के द्वार खटखटाता हूं, कभी किसी से भीख मांगता हूं। कामना। अहंकार है तो अपूर्णता है, अपूर्णता है तो कामना है। अहंकार के होने का मतलब ही होता है कि कामना को होना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार अपनी दृष्टि में एक अपूर्ण इकाई है। जो अपूर्ण है वो बेचारा क्या करेगा? उसको तो इधर उधर काम नहीं करनी पड़ेगी ना। इधर से कुछ मिल जाए तो पूर्ण हो जाऊं, वहां से कुछ मांग लूं, कहीं उधार ले लूं, कुछ कर लूं, किसी तरह पूर्ण हो जाऊं। अपूर्णता खलती है, किसी तरीके से तो पूर्ण हो पाऊं। तो निरहंकारिता के साथ साथ आती है निष्कामना। मुझे आ रही बात? अब जब कामना थी तो क्या किसी एक वस्तु की कामना थी? जब कामना थी तो क्या कभी एक वस्तु की कामना थी? बताइएगा कभी एक चीज की कामना हुई हो? कामना अगर इतनी होशियार ही होती, कामना यदि इतनी विवेकपूर्ण ही होती कि बस एक वस्तु की होती, तो वो एक कामना पर्याप्त हो गई होती। कामना ऐसी चीज होती है जैसे आप जानते ही ना हो कि आपको क्या चाहिए, और आप एक बड़ी भारी बाजार में पहुंच गए हैं और सभी कुछ आपको आकर्षित कर रहा है। कभी कुछ लुभाता है, कभी कुछ ललचाता है। आपको पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो विशेष रूप से चाहिए, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप साफ साफ कह सकें कि नहीं चाहिए। आपके पास क्या कुछ भी ऐसा है जो आपको दिया जाए और आप बिल्कुल इनकार कर दें कि नहीं लेना? बताइएगा। कुछ भी आपके पास ऐसा है जो आपको दिया जाए और आप इनकार कर दें कि नहीं, ये तो नहीं चाहिए? बोलिए। फोन किस किस के पास है? आपको एक फोन दो, इनकार करेंगे क्या? क्यों? क्यों है तो क्यों नहीं इनकार करोगे? पर नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। अभी आप तर्क दे सकते, कहते हैं हाँ मतलब हमें फोन नहीं चाहिए, पर आप दोगे तो उसे बेच के पैसा ले लेंगे, तो वो कुतर्क है। तथ्य ये है कि मैं कोई भी चीज आपको बोलूं कि चाहिए क्या, आप इनकार नहीं कर पाओगे। कामना का मतलब ही यही है कि कामना नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए। कामना को इसीलिए अंधा कहा गया है। अंधा माने जिसको पता ही नहीं है कि क्या चाहिए। आप कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो आपके पास है और ज्यादा नहीं चाहिए। शर्ट तो सभी ने पहन रखी है, सभी के पास है। शर्ट दूं, इनकार करेंगे क्या? कोई तो चीज ऐसी बता दीजिए जो आपके पास हो और मैं कहूं ले लो और कह दें कि है नहीं चाहिए। कोई तो एक चीज बताइए। जूते? कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास जूते नहीं है। अभी जूते दिए जाएं, कोई इनकार करेगा? ये तो छोड़ो कि बहुत बढ़िया जूते दिए जाएं, एकदम साधारण तरह के जूते दे दिए जाएं, तो भी आप कहेंगे हाँ लाओ दे दो, ठीक है।
कोई नहीं कहेगा मेरे पास हैं और जैसे आप दे रहे हो उससे बेहतर हैं तो मैं नहीं लूंगा, मैं छूना नहीं, हटाइए नीचे, कोई नहीं कह पाएगा। जो कहेंगे भी वो इसलिए कहेंगे कि इसको अगर हटाओ तो क्या पता इससे कुछ बेहतर ही मिल जाए, या इसलिए कहेंगे कि इसको अगर अभी स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ हानि होती है। हानि क्या होती है? सब कहेंगे कि देखो आदमी छोटा है, छोटी चीज ले गया। वहां बात यह नहीं कि चाहिए नहीं था, वहां बात यह कि अगर स्वीकार कर लेते तो कुछ और हानि दिख रही थी, किसी और कामना में बाधा आ जाती, इसीलिए इस कामना को थोड़ा सा पीछे करा। गर्लफ्रेंड है, दूसरी दूं, इनकार करोगे क्या? दिल से बोलना। देखा, कुछ नहीं सीखा इसने अभी तक। और जो इनकार करेंगे भी, मैं बता रहा हूं, उनका कारण ये नहीं होगा कि उनके पास कामना नहीं है, उनके पास कारण ये होगा कि उनके पास डर है, और डर कामना ही है। कामना जब सर के बल चलने लगती है तो उसको डर बोलते हैं। कामना कहती है कुछ पाना है, डर कहता है कुछ पाया हुआ है उसे बचाना है। डर भी एक कामना ही है। इतना मीठा लगा प्रस्ताव मेरा, जनाब अभी तक मुस्कुरा रहे हैं। और मजाल है कि अन्यथा मैं कुछ भी बोलता रहूं सत्र पे, इनके चेहरे पे कोई भाव आ जाए, एकदम ऐसे स्टॉइक होकर देखते हैं मुझे, और इस बात पर इनकी मुस्कान पूछ ही नहीं रही। बेटा रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, रिकॉर्डिंग टीम याद रख लो अच्छे से। हुँ? कोई एक चीज खोज पाए अभी तक जो हो और दी जाए तो इनकार कर दो? पेट भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है, खाना आपने खा लिया, भाभी जी आ गई, एक गुलाब जामुन तो मेरे हाथ से खाना पड़ेगा, मना कर पाए हो क्या? भाभी जी को भी हटा दो यार। कहीं शादी ब्याह में जाते हो, वहां पे 10 तरह का सजा होता है खाना। हम्म, वो जो 10 प्रकार का सजा होता है उसमें से एक तरफ ही का खाना पर्याप्त होता है कि नहीं होता है? आदमी को क्या है, रोटी दाल चावल सब्जी इतना भी खा लिया तो बहुत है। अब उसके बाद आप कैसे जा करके अभी पिज्ज़ा भी खा लोगे और मैक्सिकन भी खा लोगे और चाइनीज़ भी, और कैसे खा लोगे? खा सकते हो क्या? पर अगर मिल रहा है तो खा ही जाते हो। होता है कि नहीं होता है? कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसको कहा हो कि नहीं बहुत हो गया माने बहुत हो गया, बहुत हो गया माने बहुत हो गया, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। आप कहीं काम करने वाले हो, दुनिया भर की कंपनियों के एचआर जानते हैं कि आपको कैसे रोकना है। जब एट्रिशन बहुत बढ़ने लगता है, लोग जाते हैं वहाँ पे इस्तीफा लेके पहुँच जाते हैं, एचआर पहले तो इधर की बातें बनाएगा, उसके बाद आपसे कहेगा ठीक है ये लो 10% और, आप रुक जाते हो सकता है कि आपकी समस्या ये नहीं थी कि तनख्वाह कम है, समस्या कुछ और भी हो सकती है। हो सकता है कि पैसे की आपको कोई तंगी ना हो, लेकिन जैसे ही 10% सामने रखा जाता है और खट से रुक जाते हो। कोई कह पाता है नहीं चाहिए? और अगर कोई कह रहा है नहीं चाहिए तो इसका आशय यही है कि दूसरी जगह उसको 20% का ऑफर है। अगर कोई 10% पे नहीं रुक रहा है तो मतलब यह है कि कहीं से 20% का ऑफर लेके बैठा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो कामना हमेशा समझिए कि पर्यायवाची होती है। कामना जैसा कोई शब्द नहीं होता, हमेशा कामनाएं होती हैं। कामना व्यक्ति नहीं होती, कुनबा होती है। हम्म, बहुत सारी कामनाएं एक झुंड में, और उसमें से किसको चुनना है किसको नहीं चुनना कुछ पता नहीं। तो कामना में हमेशा विकल्प रहते हैं, सब विकल्प आपको खींचते हैं। और अभी हम यहाँ ये तो बात कर ही नहीं रहे कि आप सत्य मात्र को अपना एकमात्र विकल्प मान लें। हम तो कह रहे हैं कि ये जो साधारण सांसारिक चीजें भी होती हैं, ये भी आपको 100 दिशाओं में खींचती हैं। किसी रविवार को आप कपड़ों की दुकान में चले जाइएगा और वहां पर लोगों को देखिएगा कि कपड़ों की वो ग्राहकी कर रहे हैं, तो क्या होता है?
कितना मुश्किल हो जाता है चुनना। 4 घंटे से चुनाव नहीं हो पा रहा है कि टाई कौन सी खरीदनी है। 4 घंटे से नहीं हो पा रहा है, और 4 घंटे और 8 दुकानें, इधर से उधर कूद रहे कूद रहे कूद रहे कूद रहे कूद रहे। तभी तो जहां पर सब कपड़ों वगैरह की और चीजों की दुकानें होती हैं, वहां पर फिर कैफे और रेस्टोरेंट भी जरूर होते हैं। इतना थक जाता है आदमी। आई एम सो टायर्ड ऑफ जस्ट शॉपिंग। सुना है कि नहीं सुना है? कहते भी है शॉप टिल यू ड्रॉप। सचमुच हो जाता है, यू इंडीड डू ड्रॉप। शॉप करते करते ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था कि शॉप करना क्या है। अगर पता हो क्या शॉप करना है तो शॉपिंग निपटती है 4 मिनट में। 4 मिनट। अपने साथ होता है कई बार, कहीं कुछ जाना है तो पीछे से शुभंकर भाई फोन करके उसको पूछते हैं, हाँ दुकान खुली है? बोलता हाँ 8:30 तक खुली है। तो ठीक है 8:25 तक हम आ जाएंगे। खत्म। कितनी बार 8:25 पे गए, पता है ना क्या लेना है, गए उठाया वापस आ गए। तुम्हें कौन सा वहां पे हर चीज आकर्षित कर रही है कि ये भी ले लें कि वो भी ले लें? अब ये ले लिया तो वो भी ले लो, कुछ नहीं, घुसे लिया। और कई लोगों के बात बहुत खलती है। मुझको तो बड़े ताने पड़े थे अपने पिछले जन्म में कि तुम कितना अपमान करते हो शॉपिंग की पवित्र प्रक्रिया का। वहां घुस करके पहले एक एक चीज देखी जाती है, समझी जाती है, फिर शॉर्टलिस्ट करी, पहले लॉन्ग लिस्ट करी जाती है, फिर शॉर्टलिस्ट करी जाती है। तुम ऐसे जाते हो जैसे वहां थूकने गए हो। घुसे, थूका, बाहर आ गए। उन लोगों को ही बुरा लगता है। वो 5 चीज दिखाने आते हैं, तुम वहां घुसते हो और बोलते हो वो, और बिलिंग करो और जाने दो। समझ में आ रही बात? तो कामना माने एक कामना नहीं, 1000 कामनाएं, विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प। और इतनी हमारी हैसियत नहीं, इतना हमारा विवेक नहीं, इतना हमारा दम नहीं कि उनमें से किसी भी विकल्प को कह दें नहीं चाहिए। हर चीज जो हमारे सामने आती है एक नया विकल्प बन जाती है। और दुकानदार ये बात खूब जानते हैं। आप वहां पे कुछ कर रहे हैं, वो एक चीज और आपके सामने सरका देंगे, थोड़ा ये भी देखिएगा। और आप कहते अब इतना सारा क्या करना, क्या ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए। जब निष्कामना आती है तो निर्विकल्पता आती है। निष्काम आदमी की पहचान यही है। वो संकल्प विकल्प में जूझता आपको नहीं मिलेगा। उसमें अंतर्द्वंद नहीं चल रहा होगा भीतर, को पता है ना। जो आदमी जितना अहंकारी होगा वो उतना अंतर्द्वंद से ग्रस्त मिलेगा। इधर जाऊं कि ये करूं कि वो करूं कि क्या करूं कि क्या ना करूं। ये सब आत्मज्ञान के अभाव का लक्षण है। बेपेंदी का जैसे लोटा, नहीं समझ में आ रहा है ये यहां जाए वहां जाए, जो ही कुछ मिलता है वही आकर्षित करने लग जाता है। और जब निर्विकल्प हो जाते हो आप तो भीतर की खींचतान समाप्त। खींचतान तो थी ही इसीलिए, खींचतान तो थी इसीलिए कि ये विकल्प चुनूं कि वो विकल्प चुनूं। जब भीतर की खींचतान समाप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं निष्प्रयत्नता, एफर्टलेसनेस। इसी निष्प्रयत्नता को आप निर्वाण भी बोल सकते हो, तो उसको आखिरी चीज लिख लीजिए ताकि मामला एकदम पूरा हो जाए। निरीक्षण से निर्वाण तक। कितने चरण की प्रक्रिया निकली? 7। निरीक्षण, निर्भ्रमता, निरहंकारिता, निष्कामता, निर्विकल्पता, निष्प्रयत्नता, निर्वाण। 8 नहीं, 7। 7।
इसमें एक जगह ऐसी है जहां थोड़ी सी हमने छलांग लगाई है, वहां आपको पाटना हो, अगर पुल सा बनाना हो तो थोड़ा जोड़ सकते हैं। जहां हमने कहा है निरहंकारिता ही निष्कामता है, वहां बात समझ में आ गई थी कि अहंकार अपूर्ण होता है, जब अपूर्ण है तो उसे कामना करनी ही पड़ेगी। वो स्पष्ट हो गया था। नहीं तो वहां बीच में आप एक और जोड़ सकते हैं, निर्बंधता। निरहंकारिता माने अहंकार ही तो अपना बंधन है ना, और बंधन से ही छूटने की कामना होती है। तो निरहंकारिता माने निर्बंधता, और अगर जब बंधन नहीं बचा तो फिर कामना काहे की करोगे। जैसे जैसे बंधन कम होता जाता है वैसे वैसे कामना भी कम होती जाती है। माने कामना दुख जनित होती है या कामना बंध जनित होती है। जितना बंधन होता है भीतर उतनी ही ज्यादा कामनाएं होती हैं। बंधन जितना होता है भीतर उतनी ही ज्यादा कामनाएं होती हैं। तो जब निरहंकारिता है तो उसको फिर हम कह सकते हैं उससे निर्बंधता, निर्बंधता से निष्काम। या नहीं उसको जोड़ना हो तो मत जोड़ो, ये जो 7 चरण ये भी अपने आप में पर्याप्त है। समझ में आ रही है बात? अब सोचो कि जीवन कैसा होगा अगर भीतर से मामला निष्प्रयत्न हो जाए। कैसा होगा नहीं सोच सकते, पर जैसा अपना चल रहा है उसका तो निरीक्षण कर सकते हो ना। और उसमें भीतर हर समय क्या है, भीतर क्या है लगातार? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ, है ना। कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लखी न जाय। कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लखी न जाय। जब मन की खटपट मिटे, अधर भया ठहराए कबीरा, अधर भया ठहराए। कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लखी न जाय। कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लखी न जाय। जब मन की खटपट मिटे, अधर भया ठहराए कबीरा, अधर भया ठहराए।